हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात करें एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो आई एम नॉट हियर टू टेल यू दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, बट I am telling you why students are not able to crack this particular paper. Yes, I am talking about MEG1 British Poetry. ऐसा पेपर है जिसको हम बोलते हैं इग्नो का MEG में सबसे टफ पेपर कोई है तो सर दैट इज ब्रिटिश पोएट्री. एंड टू क्रैक दिस पेपर इज द टफेस्ट टास्क. हाँ, टफेस्ट टास्क तो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार भी ट्राई कर चुके पर ये क्लियर नहीं हुआ. सर MEG 1 और 2 के सारे पेपर क्रैक हो गए बट ये MEG 1 नहीं हुआ यार. हाउ टू क्रैक दिस पेपर? मतलब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन है, बेल बज गई है दिमाग की कि यार ये क्यों नहीं हो रहा क्लियर. व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर दिस पेपर? मैंने सारे एफर्ट कर लिए, आई हैव डन बेस्ट ऑफ माइंड बट स्टिल आई एम नॉट अनेबल टू क्लियर दिस पर्टिकुलर पेपर. एंड द कॉल दैट कम्स रियली, आज जो आया था उस बंदे तो सीरियसली बहुत अच्छी बात हो रही, कह रहा है सर उस बंदे ने मेरी चीटिंग की एंड ही क्लियर दैट पेपर बट आई एम नॉट एबल टू क्लियर. Still the reasons and I'm making this video specially for you guys. आपने कहा सर मेरे को प्लीज एक वीडियो बना के बताइए जहां पर मुझे पता लगे कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, मुझे रीजन पता लगना चाहिए. ये क्वेश्चन कहीं होगा, मुझे पता कमेंट बॉक्स में आके वो बताएंगे नहीं, किसी क्वेश्चन मेरा भी है बट आई एम मेकिंग द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो दो चीजें दिमाग में रख लेते हैं. पहला, हम जो लिखते हैं ना दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट. सर इंपॉर्टेंट हो या ना हो बट एक्यूरेट होना चाहिए. तो मैं बात करता हूं ब्रिटिश पोएट्री की. द रीजंस टू गेट फेल इन दिस पर्टिकुलर पेपर. व्हाई वी आर गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर पेपर? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली वी नीड टू सर्व इन दिस पर्टिकुलर पेपर. फर्स्ट थिंग, सर उंगलियां दो आ रही हैं, बोलो फर्स्ट थिंग यू गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस फर्स्ट. पहला, मैं समझता नहीं सर, समझने के लिए पहले मेरे को उस कोर्स कंटेंट को समझना होता है. That's why here the two fingers are there. क्योंकि एक में दो चीजें. पहला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे डिलीवर करना है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मुझे पढ़ना क्या था एक्चुअली. मैंने ब्रिटिश पोएट्री सुना. ब्रिटिश पोएट्री डेफिनेटली एक अच्छा पेपर है जिसके अंदर सर मैं आपके स्टेटस चेक करता हूँ, बच्चों के 78 भी आ रहे हैं, 79 भी आ रहे हैं, 70 नॉर्मल आ चुके हैं. बट व्हाई नॉट विल गेट पासिंग मार्क्स इन दिस पेपर? मतलब पास भी नहीं हो पा रहे यार. तो रीजन क्या है? चलो देखते हैं कहां पे क्या गलती है, कैसे क्लियर करते हैं. लोग बोलते हैं सर इसके आप नोट्स देते हैं. डेफिनेटली देता हूं सर. नोट्स छोटे नहीं है, ये देख लो आप सीरियसली, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पेजेस. सो व्हाट इट कंसिस्ट सीरियस में क्या क्या है? इसमें सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स, सारे के सारे एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स, सारे के सारे क्या मेरे पास सर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री विद ईच एंड एवरी ब्लॉक. ये सब नोट्स में आता है सर, ये नोट्स में आता है. बट अब यहां भी दिक्कत हो गई. सीरियसली वर्ल्ड इज फुल ऑफ फेक पीपल. फेक हो या फेक हो, जो कह लो या कह लो, क्यों कर कह रहे हैं भाई मेरी फोटो लगा के, मेरा नाम लगा के कुछ भी बेच रहे हैं. कांट हेल्प इट. अगर आपको नोट्स लेने हैं तो भाई मेरा नंबर एक ही है जो पीछे दिखा हुआ है, और सिर्फ इसी नंबर आप कांटेक्ट करना, मेरे से ही बात होगी. देन गेट दीज नोट्स. किसी और से लेके कुछ भी वो दे देंगे, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा. अब आपने कहा सर क्या ये नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे? यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ जिनके पास नोट्स हैं, मैं उनको क्या बोला था डू फॉलो माई नोट्स विद माई वीडियोस. क्योंकि मेरी सारी वीडियोस मेरे नोट्स पे ही बेस्ड होती ताकि हम बड़े इजीली क्रैक कर पाए. एंड दोज हु रियली हैव अ ड्रीम टू गेट 70 to 80 in this marks, just follow this. अब सर क्लास का मोटो था कि हम फेल क्यों हो रहे हैं. पहला, way of writing. The first thing, the way of writing. What does mean way of writing? Sir, writing की बात नहीं कर रहा, दिखती है, दिखावट की बात नहीं कर रहा. Way of writing the particular answer. That means how you structure your answer. अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर्ड करते हो आप, किस तरह मोल्ड करके प्रेजेंट करते हो. The way you present your answer, that is the key. अब मैं अपने आंसर कैसे प्रेजेंट करता हूं, मेरे लिए जरूरी है ACT को समझना. What is my ACT? If you are my follower, seriously आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, you know what is ACT. और अगर आप पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, don't forget to subscribe the channel immediately because you will get every video here.
दिस ACT स्टैंड्स फॉर एनालाइज द टॉपिक, द क्वेश्चन एक्चुअली। उस क्वेश्चन को एनालाइज करो पहले आप, कॉन्सेप्ट क्रिएट करो एंड देन गो फॉर द टेस्ट। सर हमारे साथ दिक्कत ये कि ना हम जाते हैं तैयारी करके, आते सीक्योर पेपर आता है एस्से टाइप, और जब हम तैयारी करते हैं किसकी, एस्से टाइप पेपर की, पेपर आ जाता है आरटीसी। तो यहां हमारी गलती नहीं है ना, गलती यहां आपकी है कि आप एक तरह का पेपर तैयार करोगे। लड़ने जाओ तो तैयारी की आदि करोगे कि भैया मैं ये करूंगा वो ये कर देगा और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता। When I am going for a battlefield, seriously I need to prepare myself for each and every risk. So I need to prepare for both RTCs along with essay type questions. दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए। बार बार बच्चे में से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस बार पेपर पैटर्न क्या होगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया दिसंबर का पेपर पैटर्न मैक्सिमम चांसेस 90% कि हमारे पास आरटीसी होगा, लेकिन 10% में रखे ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हम प्रिपेयर करेंगे। एंड आई एम द ओनली वन हु गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि यार ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इनको ऑन टिप कर लेना। कोई और नहीं, मैं ही बोलूंगा, मैं ही बताऊंगा, और मैंने अपने नोट्स में भी दिए। Then why I mean adding? Because I am not the one who set the paper here. I am like you guys. Really, I predict the things and definitely वो वैसी होती है by the God grace कि वैसा ही होता है. But what I want for you, I really want you guys to get maximum. For that, you need to clear first thing that way of writing. You need to improve your way of writing. The way you serve the answer. That must be the key. And make sure you guys need to be the master of analysis of the poetries. So sorry करें from the first block to last note. I'm not saying for each and every one, but the most expected one जो मैं बोलता हूँ. Really, I used to tell you that. Follow my videos guys. मैंने बताया कौन सी expected है, किस ब्लॉक में कौन सी पोएट्री आपको करनी है, इस बार की बताऊंगा मैं। Within 10 to 15 days मैं वो वीडियो डाल दूंगा जिसमें बताऊंगा कि दिसंबर 2021 के अंदर आपको कौन कौन सी वीडियो करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने ऑन टिप कर लेना है। फॉर्म्स अब बदल गया थोड़ा, can't help it. Analysis. Come to the basic point. There's always a story behind every point. There's always a story behind every point, and you guys need to clear that particular story. जो आप कभी नहीं करते, आप सिर्फ क्या करते हो, आप देखते हो यार उसका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, मैं उसको ध्यान रखूंगा। Why are you doing this guys? You need to clear that. You need to know the story behind that poetry. I start with Canterbury Tales. Sir, this is a story behind, because this is the introduction of the certain characters. Those are known as pilgrims. Those who are going to the church of Archbishop. And now they've decided that one man will going to tell you the two stories. There are around 30 people. While they're coming back, so it's around 30 into 4, 120 stories they're going to have it. But almost 29 storylines we need to prepare. So we need to know the particular introduction. Take an example of the Knight or the Wife of Bath, the Ellison. And then I'll jump to the Spencer. We have different stories, so 3 different stories. The Amity Sonnets, the next one Prothemalion and Epithamalion. The dominant one, the Epithamalion. I need to know the background of these stories, because now I'll get to know each and every point. I mean saying really सर थोड़ा हिंदी बोलो यार, हमें भी तो समझ में आना चाहिए। हम ठीक है एमए इंग्लिश कर रहे हैं, but we are not good in English, तो हमें कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। Here the students those have been saying me sir please speak in English only, we don't get Hindi in our real words. So guys, really I'm going to take care of both of you. I'm going to say everything in a bilingual way, means Hindi और English दोनों बोलूंगा। So you guys really keep your watch or ear clear कि यार ये चीजें बतानी है, and sir is going to tell you each and every point. Jump the 2 parts. The first writing section, second analyze each and every poetry. Then guys, you must know the art of delivery. The art of delivery means the way of writing your answer. Practice the paper before the paper. Those who are unable to succeed, मैं लिख के देता हूं, किसी का बाप भी फेल नहीं कर सकता 100%। थोड़ी लैंग्वेज खराब होगी, बट सर बोल रहा हूं किसी का बाप भी फेल नहीं कर सकता अगर आप ये करके जाते हो जो मैं बोल रहा हूं। पेपर से पहले मॉक टेस्ट सीरीज के 5 पेपर लो, उन 5 पेपर को कर लो,
और लिख के खुद प्रैक्टिस करो। आई प्रॉमिस पूरा 100% पेपर आपको आता होगा। सिर्फ मॉक टेस्ट बेस मैं तैयार करूंगा, मैं तैयार कर चुका हूं ऑलरेडी, आपको सिर्फ लेके उनको फॉलो करना है। राइट डाउन आंसर बाय ऑन बिफोर द एग्जाम। देखते हैं पेपर कैसे क्लियर नहीं होता। फेलियर चैलेंज। अब जब हम इसको फॉलो करते हैं, विल गेट इट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। तो थर्ड पॉइंट, Those who have seen the video till now, अभी तक जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता है मैंने इसमें कोई इंट्रोडक्शन दिया कोर्स का, वो दे चुका हूं, बहुत बार दे चुका हूं आप लोगों को यार। बट जो बेचारे फेल हो रहे हैं बार बार, जिनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, गाइस ये 3 चीजें फॉलो कर लो, सिर्फ 3 चीजें। मैं प्रॉमिस करता हूं यू नॉट टू गेट रिग्रेटेड कि यार हमने गलत फॉलो कर लिया, सर को हमें ये नहीं करना चाहिए था। सिर्फ ये 3 चीजें करो यार। आई प्रॉमिस यू बीन स्माइलिंग people going to share your experience in comment box very soon। तो जिन लोगों को अभी तक मेरी पॉलिसीज या मेरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फायदा हुआ, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। एंड इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं अगर लगता है कि हाँ सर के देखने से वीडियो को कुछ फायदा हुआ तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करो यार। आपके साथ भी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।